हमारा हाल तो बढ़िया है, तुम हमको काहे कॉल किए हो? तुम्हारा टकलू का हाल पूछने के लिए फोन किया। बोले तो कैसा है तुम और तुम्हारा टकलू? अरे हम लोग तो बढ़िया है, लेकिन ये फोन करके तुम बहुत बड़ा गलती कर दिए हो। हम वो हादसा भूलना चाहते हैं, लेकिन तुम कॉल करके वो हादसा हमको याद दिलाना चाह रहे हो। छोड़ेंगे नहीं तुमको अगर दोबारा कॉल किया तो, काहे कि हमारा बचुआ भी नहीं अब तुम्हारे पास। अरे तुम छोड़ो या नहीं छोड़ो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो तुमको एक बात बताने के लिए फोन किया। बोले तो अरे तो बोलो ना, उसके लिए हमसे परमिशन लोगे? तुमको पता है तुम्हारा बचुआ और उस करिया का जब किडनैपिंग हुआ था तो उसके पीछे किसका साजिश था, कौन कौन मिला हुआ था इसमें? अरे पता होता तो उस लोग का टांग नहीं तोड़ देते। तुम्हारा सिर्फ आवाज सुने हैं, चेहरा देखे होता तो तुम्हारा भी टांग तोड़ देते। हमको तो तुम कभी देख नहीं पाओगे, लेकिन दो आदमी का नाम तुमको बता देते। देखते तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि नहीं टांग तोड़ने का उस लोग का। एक तो तुम्हारा बेटा टकलू शामिल है अपना किडनैपिंग करवाने में, दूसरा वो करिया वो भी शामिल था। अब हो सके तो टांग तोड़ देना, और अगर नहीं तोड़ पाओ तो 2-4 थप्पड़ी लगा देना। क्या बोला? हमारा बेटा ये सब नहीं कर सकता है। कर तो वो नहीं सकता, ये बात सही है। किए तो हम थे, लेकिन प्लानिंग उस लोग का था। और रीजन भी बता देते काहे वो लोग ऐसा प्लानिंग रचा था। साइकिल नहीं न दिलाए थे तुम उस लोग को, तभी अपना किडनैपिंग का प्लानिंग किया था वो लोग। और मजा का बात तो ये है बोले तो कि नहीं उस लोग को साइकिल मिला, नहीं पैसा मिला। अरे मतलब ये सब टकलू और काला कद्दू किया था? साला सही में तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर गया, एकदम बुड़बक है, बुड़बक माँ बुड़बक है तुम लोग। तुमको पूरा कहानी सुना दी, उसके बाद भी मतलब पूछ रहा है। अरे मतलब नहीं पूछ रहा, रिपीट कर रहा है। अरे तो हम तुमको सुना रहे, तुम हमको क्यों सुना रहा है? हमको तो सारा बात पहले से ही पता है। अरे तुम फोन रखो। हाँ तो तुम क्या सोचा? इसके बाद क्या हम तुमसे फोन पे तुम्हारा तबीयत पूछेंगे? हमको जो इन्फॉर्मेशन देना था हम दे दिए, बाय बाय। क्या रे टकलू, ये सारा प्लान तुम्हारा ही था ना? और झूठ मत बोलना कि ये तुम्हारा प्लान नहीं था, क्या कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा प्लान था। हाँ पापा, प्लान तो काला कद्दू का था, लेकिन उसमें शामिल हम भी थे। अरे मन तो कर रहा है तुमको जेल में डलवा दे। तुमको मालूम है कितना बड़ा अपराध है? और इसमें कौन कौन शामिल था बता हमको। हम काला कद्दू और हमारा क्लास में एक लड़का है गोरा कद्दू, वो पुलिस वाले का बेटा, वो भी शामिल था। साला तभी वो पुलिस वाला इतना फुटानी दिखा रहा था, एक्टिंग कर रहा था हमारे सामने। और तभी इसका बेटा को बहुत फुटानी है, बोले तो करता है फोन पे। मन तो कर रहा जाकर पुलिस वाले का भी मुंह कान तोड़ दे, उसका बेटा का भी। लेकिन क्या करे, अपना ही जब सिक्का खोटा हो तो दूसरे को बोल के क्या किया जाए। अगर अभी हम जाके एक्शन लेंगे तो उल्टा तुम्हारे ऊपर भी एक्शन हो जाएगा, काहे कि मास्टरमाइंड तो तुम्हारा काला ही का तो था ना इस किडनैपिंग का। साला कोई काम करते नहीं हो ढंग से, एक साइकिल के चक्कर में करोड़ों रुपया घुसा दिए। आज के बाद अगर ऐसा हरकत किया तो तुमको हम खुद जेल में भिजवा देंगे, समझे? नहीं देखेंगे कि तुम हमारा बेटा हो। और आज के बाद अगर उस काला कद्दू से तुमको बात करते हुए देख लिया तो उसी वक्त तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। करेगा बात? आप बोलिएगा तो करेंगे। अरे हम बोलेंगे तो करेंगे का क्या मतलब है? हम बोलेंगे तो भी नहीं करना उससे बात तुमको। ठीक है। क्यों रे टकलू, कुछ सोचा है कि गोरा कद्दू को कल स्कूल में कैसे फंसाना है? काला कद्दू, तुम आज से और अभी से हमसे बात मत करो। अरे तुमको क्या हो गया टकलू, तुम ऐसे क्या बोल रहे हमको? काहे कि तुम गोरा कद्दू के साथ कुछ करो न करो, वो बहुत बड़ा दाव खेल लिया। साला हमारा और तुम्हारा बात पापा को फोन करके बता दिया, किडनैपिंग वाला। क्या बोल रहे टकलू? गोरा कद्दू तुम्हारे पापा को बता दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? हमारे पापा को भी फोन करके बता दिया है। अगर उनको पता चला तो हमको बहुत मारेंगे। तुम्हारा पापा भी मारे होंगे तुमको? नहीं मारे तो नहीं है, बहुत डांटे और तुमसे बात करने से मना कर दिए। अरे तुम अपना पापा का चिंता मत करो, लेकिन अब उस गोरा कद्दू को हम छोड़ेंगे नहीं। अब उसको कोई भी दाव नहीं चलने देंगे। अब देखो ना कैसे उस गोरा कद्दू और उसका बाप को फंसाते हैं। दोनों सोचेगा कि पंगा लिए तो लिए किससे। हाँ बोल रहे हैं, तुम कौन? अरे आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन बोल रहे हैं, बस इतना जान लीजिए कि आपकी लड़की गलत संगत में पड़ गई है। एक छिछोड़ा लड़का है गोरा कद्दू उसके स्कूल में, उसके साथ उसका चल रहा है चक्कर। और अगर आप अपनी बचिया को सही समय पर नहीं रोके तो आपको लगाना पड़ेगा पुलिस थाना का चक्कर, काहे कि उस लौंडा का बाप जो है ना पुलिस वाला है, रिश्वतखोर है, रिश्वतखोर। कहाँ से आते हैं? आपका पैसा के लालच में वो लौंडा आपकी बचिया को बढ़िया से फंसा रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास नहीं सच बता रहे हैं। अगर सही समय पर नहीं संभाले तो आपका जीवन बकवास जरूर बन जाएगा। ठीक है, तुम फोन रखो, हमको जो करना होगा हम देख लेंगे। बेटा चमेली, गोरा कद्दू नाम का कोई लड़का है क्या तुम्हारा स्कूल में जो तुम्हारा दोस्त है? हाँ पापा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बदतमीज लड़की, तुमको स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हैं कि दोस्ती करने के लिए भेजते हैं? वो भी दोस्ती करती हो तो किससे? लड़का लोग से, वो भी ऐसा घटिया और नीच लड़का लोग से। सॉरी पापा। आइंदा से उससे कभी बात नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा देंगे। ठीक है पापा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और उस लड़का का तो अभी हम अपने आदमी को फोन करके उसका हाथ पैर तोड़वाते हैं। अभी हम फोन करते हैं जग्गू दादा को। उस लड़के का हिम्मत कैसे हुआ सेठ फकीर चंद की बेटी के ऊपर डोरा डालने का? प्लीज पापा उसको कुछ मत कीजिएगा, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, तुम बोल रही हो तो हम उसका हाथ पैर नहीं तोड़वाएंगे, लेकिन तुमको एक मेरा काम करना होगा।
अभी तुम चलोगी हमारे साथ कमिश्नर साहब के यहाँ, और वहाँ हम जो बोलेंगे वो तुम बोलोगी। सर एक लड़का है गोरा कद्दू, वो मेरे क्लास में पढ़ता है और वो हमको क्लास में बहुत तंग करता है। कोई टीचर भी कुछ नहीं कहता है उसको, क्योंकि वो पुलिस वाले का बेटा है। और उसके पापा भी हमको बोले हैं कि अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपकी बात समझ गए सेठ फकीर चंद जी। हमारे डिपार्टमेंट के आदमी की तरफ से गलती हुआ है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, उस पुलिस वाले को तो हम सबक सिखाएंगे, 10 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर देंगे। रही बात उस लड़के की, तो वो अभी बच्चा है, मानते हैं कि उससे गलती हुई है, लेकिन इसके लिए अगर उसको हम जेल में डाल देंगे तो वो एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। इसलिए उसको एक दिन के लिए लॉकअप में डालेंगे ताकि उसको भी सबक मिले। अरे कौन है ये चमेली जिस पर तुम डोरा डालते हो, जिसके चक्कर में उसका बाप कमिश्नर साहब को बोल के हमको सस्पेंड करवा दिया 10 दिन के लिए? आप तो खाली सस्पेंड हुए, हमको तो लॉकअप में डाल दिया गया है, वो भी आपके पुलिस वाले होने के बावजूद। हम तो सिर्फ उसका दोस्त है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसमें हम क्या गुनाह किए? अरे तुमको स्कूल पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भेजे हैं? तुमको 1000 बार समझाए हैं, पढ़ाई पर और पैसा कमाने पर ध्यान दिया करो, ये लड़की वड़की पर ध्यान मत दिया करो। ये तो अच्छा हुआ कि कमिश्नर साहब सिर्फ हमको 10 दिन के लिए सस्पेंड किए हैं, अगर कुछ और कर दिए होते तो भूखे मरते तुम, भूखे। और हवलदार साहब कैसे हैं? अरे हम हवलदार नहीं है, इंस्पेक्टर है। अरे इंस्पेक्टर है नहीं थे, अब तो आप हवलदार के लायक भी नहीं है। 10 दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं ना चचा। और आपका ये पगला बेटा गोरा कद्दू 1 दिन के लिए गिरफ्तार हो गया है ना, लॉकअप में है ना। जब तुमको दिखाई दे रहा है तो पूछ कह रहे हो? पूछ नहीं रहे चचा, नमक छिड़क रहे हैं जख्म पर। अब घाव हम दिए हैं तो नमक भी हम लगाएंगे ना, कि कोई और लगाएगा? क्या मतलब ये सब तुम किए हो? ये भी कोई पूछने का बात है? हाँ हम ही किए हैं, जानते नहीं हमारा नाम है काला कद्दू। और ऐसे भी कोई स्कूल में एक लौंडा है जो बहुत अपने आप को होशियार समझता है, बोल रहा था हमारा नाम है गोरा कद्दू, तुम लोग का कपड़ा खुलवा दिए हैं। तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, वो हमारा कपड़ा उतरवाया है ना, हम उसका इज्जत भी उतरवा देंगे, और खाली उसका नहीं उसके बाप का भी इज्जत उतरवा देंगे, और उतार दिए दोनों का इज्जत। अब कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना दोनों को? इसके पीछे तुम हो, अब बेटा तुम बचोगे नहीं। एक बार हम वापस आ जाए ड्यूटी पर, फिर तुमको बताते हम क्या चीज है। काला कद्दू तुम ये सब किया है, तुम ये घटिया काम किया है, हमको एक बार स्कूल वापस आने दो तब तुमको हम बताते हैं। अरे जब तुम आओगे तब आओगे, पहले सजा भुगतो दोनों बाप बेटा। और अगर भूल से आ गए तो ये मत समझना कि काला कद्दू चोरी पहन के बैठा है। अभी तो 10 दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि जिंदगी भर के लिए सस्पेंड हो जाए और तुम जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाओ। तुम शेर के मुंह में हाथ डाल दियो, अब तुम नहीं बचोगे काला कद्दू। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं,
और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितनी भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगी, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।